फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और वंस अगेन पौड़ी एक बार दोबारा से हम लोग आ गए क्योंकि किसी ने रख दिया होगा, चिपका दिया होगा। प्यारा लगता है दिखने में, तो दिखने में ही लगता है प्यारा भाई। ठंडा बहुत है इधर, बहुत ठंडा। हिमगिरी 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 तो पहाड़ों में सब जगह ही देखने को मिल जाती है। सतपुली मार्केट आने वाला है 1-2 मिनट बाद। जस्ट अभी 2 बज रहे हैं, जस्ट पहुँचे हैं ये दुगड्डा पौड़ी। 15 किलोमीटर, नसीबाबाद 41। तो फ्रेंड्स सुबह के 5:30 हो गए और अब हमारा सामान मतलब गाड़ी में लोड हो रहा है। तो ये देखिए बेड चला गया है। अभी ये सारा सामान है, अभी सूटकेस में 1-2 कपड़े और है, फिर ये भी चला जाएंगे। ये तो खैर हम अपनी गाड़ी में रखेंगे थोड़ा बहुत सामान। फ्रिज का हो रहा, फ्रिज हमसे पैक नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी, समझ नहीं आ रहा था लास्ट टाइम कैसे करा। अब देखते हैं थोड़ा बहुत। तो सामान चला गया है, पूरा रूम खाली और मेरी आवाज़ आ रही है रूम में। देखिए पूरा खाली है। ऋषिका की बॉल। अब निकलते हैं हम भी थोड़ी देर में, मतलब 5-10 मिनट में निकलते हैं हम लोग भी यहाँ से। और मेरे को ना अजीब सी घबराहट से हो रही, पता नहीं क्यों सुबह से ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। तो ये लास्ट के कुछ पल थे जहाँ मैंने अगस्मनी को अच्छे से कैप्चर किया। थोड़ा मैं बैठी रही यहाँ पे जब तक ये पार्किंग में गई थी गाड़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा मैं यहीं पे वेट करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा समय कटा इनका, बहुत अच्छा लगा अगस्मनी में। तो अब हम लोग निकल गए यहाँ से। टाइम तो कितना हो रहा था मुझे आइडिया नहीं है, 7:30। तो ठीक 7:30 में हम लोग निकल रहे हैं। और हमारे यहाँ से मतलब इनकी भी, हम लोग तो फिर कम ही आए यहाँ पे, विंटर्स और समर्स की छुट्टियों में ही आते थे, बट इनका बहुत अच्छा टाइमिंग कटा है यहाँ पे। सामान हमारा चला गया है। तो सामान भेज गया है, आधा पौना घंटा हो गया। हाँ, आधा पौना घंटा हो गया और हम लोग थोड़ा सा लेट निकले। और रास्ता हमारा रहेगा रूट पौड़ी से, यानी कि श्रीनगर से पौड़ी वाला जो रास्ता जाता है सतपुली होते हुए है ये ना। हाँ ये रहेगा श्रीनगर से पौड़ी से कोटद्वार वाले रोड। हाँ कोटद्वार वाले रोड। तो देखो हमारा ना बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने का बहुत इच्छा थी, बट अभी तक तो हमारे हुए नहीं। पर इस साल हमने सोचा है कि दर्शन करेंगे हम लोग। अभी जो छुट्टियाँ हो गई है समर्स वाली और जो गर्मियों की छुट्टी पड़ती है बच्चों की, उसमें हम लोग केदारनाथ भगवान की कृपा होनी चाहिए बाबा केदारनाथ की। तो पक्का इस साल हमारे दर्शन हम लोग करेंगे, मतलब बाबा केदार के। तो चलिए अब निकलते हैं अब हम यहाँ से फाइनली। तो अभी हम लोग हैं सिरोबगढ़ और ये यहाँ का सबसे पुराना लैंडस्लाइड जोन है। पहुँच गए हम धारी देवी मंदिर के पास और यहाँ से जाता है मंदिर का रास्ता। जय माँ धारी देवी। खूब भीड़ हो रही है यहाँ पे क्योंकि, और यहाँ पे आजकल बहुत ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि यात्रा शुरू हो गई है। और जो भी 4 धाम यात्रा करता है, यानी कि बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। अब ये कटेगा यहाँ से रास्ता, पौड़ी के लिए चला गया। ये चला गया अपना नीचे हाईवे। तो यहाँ से पौड़ी है 29-30 किलोमीटर। 29 दिखा रहा था, 30 मान के चलो। पूरी ऐसी रोड है भाई, बहुत घुमावदार होने वाली है। बड़ी सुनसान है। उसके बाद पूरा पौड़ी से आगे पूरी ऐसी रहेगी अब रोड। 85 कितना है यहाँ से टोटल? यहाँ से होगा 85। अब बचा जो रिमेनिंग। हाँ रिमेनिंग 115 किलोमीटर के आसपास बचा होगा। 115 115 20 120 22 ऐसे। अच्छा अभी देखते हैं, बात करते हैं यार उनसे, वो कहाँ पहुँचे हैं हमारे
भैया जो सामान लेके चले गए आगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच गए पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और वंस अगेन पौड़ी एक बार दोबारा से हम लोग आ गए, क्योंकि ये आए थे 2020 में, सितंबर 2020 में पौड़ी जो इन्होंने ज्वाइन करा था। 2 साल आई थिंक यहाँ पे रहे थे, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर देहरादून चले गए थे। और आज एक बार फिर से पौड़ी की सड़कों पे, ये मेन पौड़ी है, ये मार्केट शुरू हो जाएगा अब थोड़ी देर से। और ये देखिए पौड़ी की झलक दिखने लग गई यहाँ से। पूरा ऐसा लगता है पहाड़ पे ही बसा है वैसे तो, पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने रख दिया होगा, चिपका दिया होगा। प्यारा लगता है दिखने में, तो दिखने में ही लगता है प्यारा भाई। ठंडा बहुत है इधर, बहुत ठंडा, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अभी भी हम लोगों ने इसी चला रखा था श्रीनगर, बट यहाँ पूरी तरीके से शीशे भी हमने बंद कर रखे क्योंकि इतना ठंडा लग रहा है। और ये देखिए पौड़ी का बस अड्डा, यहाँ से बसें जाती है। फ्रंटियर होटल स्वीट शॉप भी थी, अच्छी मिलती थी वहाँ मिठाइयाँ, बहुत फेमस थे ना इसके। ले गए थे हम यहाँ से 2-3 बार देहरादून दिवाली के टाइम पे ना। और ये चले गए देहरादून पीछे ना। ये देहरादून चला गया पीछे, और हमने जाने यहाँ से देखते हैं कोटद्वार है यहाँ से 106 किलोमीटर दिखा रहा। कभी याद नहीं आ रही, वो लोवाली में थे उनकी। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पाटी सैंड। इस जगह का नाम है पाटी सैंड, और ये रही स्टेट बैंक की ब्रांच यहाँ पे। यहाँ का मार्केट, यहाँ का नाम पाटी सैंड है, कभी परसुंडा खाल दिखा रहा है। परसुंडा है यार, ये पाटी सैंड नहीं है, ये परसुंडा खाल है। सॉरी भाई, परसुंडा खाल है ये। पाटी सैंड इसके बाद आएगा। अबे अंकल जी, अब परसुंडा खाल के बाद हमको ऐसी रोड मिली थोड़ी सी, अब जाके मज़ा आ रहा है चलने में, वरना 1 लेन हो रही थी वो, अब 2 लेन हो गई। तो अभी हम लोग पहुँच गए ज्वालपा देवी मंदिर के पास। यहाँ से है मंदिर का रास्ता। जय माँ ज्वालपा देवी। यहाँ भी हम जा चुके हैं पहले, 1 बार गए, 2 बार गए, 2 बार गए। हाँ 2 बार, 2 बार जब हम पौड़ी में थे तब गए थे 2 बार। अभी तो रोड ठीक है, नदी है यहाँ बिल्कुल मंदिर के नीचे पास, मतलब। तो ये पहुँच गए हम सतपुली मार्केट आने वाला है 1-2 मिनट बाद। और ये भी पौड़ी का थोड़ा सा बड़ा एरिया है, मार्केट को लेके हॉस्पिटल, स्कूल्स थोड़ा बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। जस्ट नदी आई थी, जिसमें नदी आई थी ना यहाँ पे जब बरसात लास्ट में। और यहाँ गाड़ी देखने को मिल गई, हिमगिरी तो पहाड़ों में सब जगह ही देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं और यहाँ सतपुली में रोड का काम, वैसे तो पूरे पौड़ी से देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, रोड चौड़ीकरण का काम हो रहा है जगह जगह। पौड़ी की भी जो श्रीनगर से पौड़ी की रोड है वो बहुत अब ठीक ठाक हो गई, जैसे ये दिख रही है आपको, इस तरीके की हो गई। इतना काम चल रहा है रोड पे, हर 5 मिनट बाद ये देखने को मिल रहा है। और इतने हम लोगों का 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो गया आज। थोड़ा सा आराम से चलना। पानी गिरा रहा है क्योंकि धूल हो रही है बहुत। हम लोग सतपुली से अभी यहीं तक पहुँचे हैं, कम से कम 4-5 किलोमीटर आगे। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए दुगड्डा। जस्ट अभी 2 बज रहे हैं, जस्ट पहुँचे हैं ये दुगड्डा पौड़ी। और ये हमारा सामान का शायद ये वाला नहीं, और ये दुगड्डा का मार्केट।
कोटद्वार है यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। नसीबाबाद 41। चाउमीन मोमो वाला भी है। हाँ, तुम्हें तो चाउमीन मोमो ही चाहिए सबसे पहले। ये यहाँ का बस अड्डा होगा, चौराया। मुझे लग रहा है यहाँ आगे अंदर है। ये देखिए नीचे नदी है, पानी का लेवल बहुत कम है। तो ये गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, क्योंकि जहाँ बैंक है। तो फ्रेंड्स अभी हमको रूम ढूंढते ढूंढते 1.5 से 2 घंटे होने वाले, और एक रूम नहीं मिला हमें ढंग का। सारे ऐसे है इस तरफ, चलो चलो। हेलो ड्राइवर साहब, इस कहाँ पर हो? तरफ। अब फिर जा रहे एक रूम देखने। इतने रूम तो अभी तक की नौकरी में कहीं नहीं ढूंढे होंगे हमने, जितने आज पहली बार इधर ढूंढ लिए। कहाँ कहाँ नहीं पूछा है कभी, थक लग गई भयंकर वाले। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें रूम मिल गया है 1.5 से पौने 2 घंटे की मशक्क़त के बाद, और मिला वही जो सबसे पहले देख के गए थे हम लोग। एक्चुअली यहाँ रूम मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी हमको। कोई मतलब यहाँ पे उस हिसाब का रूम नहीं मिल रहा था जैसा हमें चाहिए था। क्या हो रहा था अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो रूम है ये भी हमने फिर मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि ये अलग है, इसका डोर अलग है, ये अलग है। और यहाँ आके ये वॉशरूम और ये किचन, और ये बाहर एंट्रेंस। इसका मतलब ये कि अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है। किचन अलग, दिखा देती हूँ आपको। ये किचन है, और इधर वॉशरूम हो गया। और फिर यहाँ पे जाके ये रूम, फिर ये अलग 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 है, पूरा एक साथ नहीं है। पूरा बाहर से आओगे तो सबसे पहले किचन, वॉशरूम, रूम, फिर रूम। तो इस वजह से सब जगह ऐसे थे। वॉशरूम तो कहीं कहीं ऐसे था, यहाँ तो थोड़ा बहुत ये भी अंदर है। और जितनी जगह हमने देखी वहाँ वॉशरूम बहुत थोड़ा दूर जाके था, तो इसलिए पसंद नहीं आ रहा था। कहीं किचन बहुत दूर हो रहा था। वैसे रूम यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ से सबसे मेन मार्केट पड़ता है कोटद्वार, 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पे रूम उस हिसाब के है नहीं, लोग वहीं रहना प्रेफर करते, पसंद करते हैं। तो उस वजह से कमरा मिलने में बहुत दिक्कत है। पहली बार इतना ज़्यादा हमने मतलब रूम ढूंढा होगा कहीं। तो क्या करें, सबसे अच्छे रूम अभी तक मिले थे पौड़ी में, उसके बाद अगस्तमुनि में भी अच्छा रहा। बट सबसे गंदा एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का रहा। फ़िलहाल हमने 1 मंथ के लिए हमने यहाँ पे सामान डाल दिया, फिर देखेंगे अगर अच्छा मिलेगा तो वहाँ शिफ्ट करेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारा सामान आ चुका था गाड़ी में। तो बस लास्ट ऑप्शन ये था कि कहीं ना कहीं शिफ्ट करना ही था, तो कर दिया है। चलिए, अब हमने खोला भी नहीं है, बेड लगाया और ये बिस्तर खोला बस। इसके अलावा हम वैसे ही रख देंगे सारा सामान जैसे रखा हुआ है अंदर। अब देखते हैं, किचन को खोलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसी में एक दूसरा भी है वो, बट अभी खाली होने के चांसेस नहीं है उसके। मतलब लगेगा 1-1.5 महीना, तब तक के लिए अब यहीं रखना पड़ा हमको सामान। अभी देखते हैं, अब क्या पता मिल जाए। वैसे हमने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। तो ये वाला जो रूम है सबसे ग्राउंड फ्लोर में है, और यहाँ की लोकेलिटी इस तरीके की है। ये सामने मेन रोड है कोटद्वार वाली, ये आप देख रहे होंगे यहाँ से। और जो ये है सामने, और नीचे ये नदी है। आई थिंक बरसात में खूब अच्छी खासी आती होगी। और यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है। ये हमारा जिस रूम में हम रहते हैं, ये वाला मतलब ये मकान वो है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।